हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। साइंस का जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इजी टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हम 7th स्टैंडर्ड से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हर एक बच्चे को इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती ही है। इस टॉपिक में हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मैटर एंड एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको मैटर के बारे में बताता हूं। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मार्कर है, मार्कर का मास भी है और जब हम इसको कहीं पे रखेंगे तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहेंगे। इसका मतलब मार्कर भी एक मैटर हुआ। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूं, टेबल मान लो, टेबल का मास है क्योंकि जब आप टेबल को उठाओगे आपको वो हैवी लगेगा, जितना वो हैवी है वो उसका मास कहलाएगा। तो टेबल का मास है और उसको हम कहीं पे रखेंगे तो वो स्पेस भी कवर करेगा। इट मीन्स कि टेबल भी हमारा क्या हुआ, मैटर हुआ। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहेंगे। इसका मतलब हमारे आगे पीछे कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जिसका मास नहीं होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे की सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं उनका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। इसका मतलब सारी की सारी चीजें मैटर हैं। आप एयर ले सकते हो, एयर इज ए, व्हाट इज ए एयर? एयर क्या है बेसिकली? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो मतलब आप गैस मान सकते हो। गैस अगर आपको पूछे कि गैस क्या मैटर है कि नहीं, तो गैस मैटर है। क्यों? क्योंकि गैस का भी मास होता है। क्योंकि हमारे घर में हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यूज करते हैं, वो भी एक गैस ही है, तो उसका मास होता है। ऑफ कोर्स 14 kg उसका मास होता है। और आप एटमॉस्फेयर में देखो तो गैसेस ने ही स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो बेसिकली है क्या, इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब जो गैस है ये भी मैटर है। तो हर एक चीज मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसका मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ऐसी चीज को हम मैटर कहेंगे। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखो, एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो मैटर जो जिनमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन मैटर को हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एटम वर्ड आया तो मैं एटम वर्ड को आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक बिल्कुल छोटे से यूनिट से बनते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं। मतलब सेल ही हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल ही हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनके हर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और सेल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। सिमिलरली मैटर भी एक छोटे से यूनिट के साथ बनता है और उस यूनिट का नाम है एटम। क्लियर? एटम भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा छोटा होता है। क्लियर? तो हर एक मैटर एटम से बनता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैटर जिनमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे उन मैटर को हम एलिमेंट्स कहेंगे। और अभी तक 118 एलिमेंट्स के करीब डिस्कवर हुए हैं। तो आपको देखो दो टर्म्स आती हैं, दैट इज इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है। देखो, कोई भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है बट लोगों को उनके बारे में नहीं पता, जब उसके बारे में आप लोगों को बताओगे तो वो डिस्कवरी कहलाएगी। जैसे मान लो न्यूज में आता रहता है कि ये वाली प्लांट की स्पीशीज आज मिली है या ये वाले एनिमल की स्पीशीज आज यहां से मिली है। तो वो एनिमल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बट हमें लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। फिर जब हमने उसको लोगों को बताया तो वो डिस्कवरी कहलाएगी, ना कि इन्वेंशन कहलाएगी। हमारा ये जो मार्कर है ये पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको बनाया गया है। हमारा जो बल्ब है ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको बनाया गया है, ये इन्वेंशन है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पहले नहीं थी, इसको बनाया गया है, ये इन्वेंशन है। जो टेबल है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसको बनाया गया है। तो ये इन्वेंशंस हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में। तो ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ये हमारे अर्थ में थे, इनको बताया गया, इनको खोजा गया, तो ये डिस्कवरी कहलाएगी। क्लियर? 118 के करीब एलिमेंट्स हैं जिनको हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड किया हुआ है। अब किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया है वो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ने वाले हैं।
सपोज करो कि अगर हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स दे दिए जाएं एलिमेंट्स के और बोला जाए कि इनमें से बताओ कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटलॉइड कौन से हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनको। तो अगर आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते होंगे तो आप इजी से उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ना। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम बता देता हूं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये जो है ये मेटल्स हैं, बहुत सारे हैं, आगे मैंने कुछ लिखे हैं जो कॉमन हैं। और नॉन मेटल्स में आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। इनके सिंबल भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स के सिंबल जो हैं, मतलब एलिमेंट्स के जो सिंबल जो हैं, इन्हीं का जो नाम का फर्स्ट 2 लेटर हैं उन्हीं से सिंबल बनाया गया है। जैसे कार्बन का फर्स्ट लेटर है C, नाइट्रोजन का है N, ऑक्सीजन का है O, क्लोरीन का है Cl, देखो CH यहाँ पे Cl है इसका, फॉस्फोरस का है P। तो इन्हीं के जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं इन्हीं को यूज करके इनका सिंबल बना दिया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज की जो आपको हेल्प करेंगी मेटल्स बताने में, नॉन मेटल्स बताने में। देखो जो मैं अभी आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूं ये सिर्फ मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास सैंपल है एलिमेंट का, अगर वो वाली प्रॉपर्टी, अगर जो भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा वो एलिमेंट, तो वो मेटल कहलाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बहुत ईजी है, आपने सुना होगा इसके बारे में। अगर हम किसी भी एलिमेंट को थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो मेटल कहलाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी डेली लाइफ में। आप घरों में पहले घरों में ट्रंक यूज किया करते थे लोग, मतलब बिल्कुल ट्रंक यूज किया करते थे। तो वो जो ट्रंक बनते थे वो बिल्कुल थिन शीट के साथ बनते थे। क्लियर। जो अभी भी गांव में अगर आप जाओ तो टीन वाले घर होते हैं, तो ठीक है, जो टीन है वो भी एक तरह की शीट ही है। आपने मिठाई वाली दुकान देखी होगी, मिठाई वाली दुकान के ऊपर ऐसे सिल्वर की, मतलब कुछ मिठाई के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, ठीक है, वो भी एक तरह की थिन शीट है। तो मैलिएबिलिटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसमें हम उस एलिमेंट को हैमरिंग करके थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेटल शो करते हैं। तो आपके पास जो भी सैंपल होगा आप उसको हैमरिंग कीजिए, हैमरिंग मतलब उसको बीट कीजिए, करते जाइए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो एलिमेंट होगा वो मेटल कहलाएगा। इससे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा पतली जो शीट है वो किस मेटल की बनाई जा सकती है। तो 2 मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा मैलिएबल हैं और वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा पतली शीट इनकी बनाई जा सकती है। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना होगा। रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसमें एक पतली सी फॉयल ली गई थी और वो फॉयल जो थी वो गोल्ड फॉयल थी। क्लियर। तो गोल्ड की क्यों ली गई थी? क्योंकि गोल्ड की ही सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है। क्लियर। आपने अपने घरों में एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी, वो भी तो एक पतली ही शीट है, तो वो भी इसका मतलब मेटल है। तो जो भी एलिमेंट जिसको हम थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल कहलाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल भी याद रखना है और वो है गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अगर किसी भी एलिमेंट को आप थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो एलिमेंट मेटल कहलाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे हमारे घरों में वायर्स होती हैं, वायर्स को है ना थिन वायर्स, तो ऑफ कोर्स थिन वायर्स को थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो जो भी एलिमेंट्स जिनको थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो सारे के सारे मेटल्स कहलाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, मतलब कि सबसे ज्यादा पतली जो वायर है वो किस मेटल की बनाई जा सकती है, और वो है गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। इसके साथ एक फैक्ट है कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो आप इससे 2 किलोमीटर लंबी एक थिन वायर बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पतली वायर जो है हम गोल्ड की बना सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड मेटल। क्लियर। अब नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मतलब कोई भी एलिमेंट जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब जो हीट है
वो अपने से पास करने देता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब वो अपने से हीट पास करने देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है हीट का वो है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। क्लियर? तो देखो तीन प्रॉपर्टीज सॉरी अभी तक मैंने आपको बताई हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी एलिमेंट को ये बताने के लिए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। क्लियर? जो भी प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं वो नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, मतलब उनके थिन शीट की फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते। मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ये इनको थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर हम इनकी हैमरिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं। क्लियर? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में एंड में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेटल्स वैसे मेल्टिंग पॉइंट से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, बट यहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेप्शन जो हम एंड में करेंगे। मेटल्स ओवरऑल देखा जाए तो जनरली हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हार्ड होते हैं। और कोई भी चीज जब हार्ड होती है तो उसको पिघलाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर? तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको पिघलाने के लिए। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो मेटल शो करते हैं वो है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब ये हुआ कि मेटल जो अपने प्योर स्टेट में, देखो मेटल जब कभी भी आप हाथ से निकालते हैं मेटल्स को तो जैसे वो अभी दिखते हैं वो वैसे नहीं होते, वो ओर की फॉर्म है, मतलब वो उसके साथ बड़ी सारी इंप्यूरिटीज होती हैं, फिर हम उनको रिफाइन करते हैं एंड देन जाके प्योर स्टेट में मेटल हमें मिलता है। मतलब जिस तरह से गोल्ड हमें अभी दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे हम उसको अर्थ से निकालते हैं, या आयरन जैसा हमें अभी दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे हम उसको अर्थ से निकालते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लियर? उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं, बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो उसके साथ मतलब बने होते हैं, क्लियर, रिएक्ट करके बने होते हैं। तो अगर मैं इनकी प्योर स्टेट की बात करूं तो मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। क्लियर? अब बात करते हैं सोनरस की कि मेटल जो होते हैं वो एलिमेंट्स अगर आप इनको जोर से हिट करो किसी के साथ तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो सोनरस होते हैं, मतलब जब भी आप किसी हार्ड सरफेस के साथ इनको हिट करेंगे, क्लियर, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो मेटल जो है वो सोनरस भी होते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी जो है ये मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, मतलब इनको थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल है वो गोल्ड एंड सिल्वर है। डक्टिलिटी की बात करें, अगर किसी भी एलिमेंट को आप थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो एलिमेंट मेटल कहलाएगा, और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल मतलब सबसे ज्यादा पतली जिसकी वायर बना सकती है वो है गोल्ड। क्लियर? मैंने आपको इसके साथ रिलेटेड एक फैक्ट भी बताया कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट की। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो हीट अपने से पास करने देते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, देखो सिल्वर, देखो आपने आपने अपने घरों की वायरिंग देखी होगी, कॉपर की वायर्स वगैरह लगी होती हैं, तो सिल्वर ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं होती यूज? क्योंकि सिल्वर ज्यादा बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो इसीलिए क्योंकि जो सिल्वर है वो थोड़ा महंगा होता है, तो अगर आप वायर्स ही अपनी मतलब घरों में सिल्वर की बनाने लगे तो ऑफकोर्स कितना खर्चा हो जाएगा ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अब हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटल जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर? ऐसे जनरली वो पिघलते नहीं है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, हार्ड सरफेस होता है इनका। ठीक है, मेटालिक लस्टर होता है, मतलब मेटल जो होते हैं प्योर स्टेट में इनका जो सरफेस होता है वो शाइन करता है, और ये सोनरस होते हैं, जब भी किसी हार्ड सरफेस के साथ इनको हिट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको याद करनी है। क्लियर? अब आप बोलेंगे नॉन मेटल्स, तो मैंने आपको कहा जो मेटल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं वो नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट मेलेबल है इसका मतलब वो मेटल है, अगर वो नहीं है तो वो नॉन मेटल है। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। देखो सारे के सारे मेटल्स मैंने आपको कहा जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है,
मैंने क्या बोला कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट वन मेटल, और वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। यही एक ऐसा इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और ये एक्सेप्शन है, याद करना, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वैसे तो मैंने बोला कि मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, क्लियर, सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ये एक ऐसा मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे, तो वो इसका आंसर है मरकरी। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल्स का जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बट ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। इतना ज्यादा कम है कि अगर आप उन मेटल्स को अपनी हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे, मतलब इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है उनका, और वो दो मेटल्स हैं गैलियम एंड सीजियम। क्लियर? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। क्लियर? क्योंकि ऐसे तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट दो ऐसे मेटल्स भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, और इतना ज्यादा कम होता है कि अगर आप उनको अपनी पाम मतलब अपनी हथेली पे भी रखेंगे कि तो वो पिघल जाएंगे, और उन एलिमेंट्स का नाम है गैलियम एंड सीजियम। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। जैसे कि मैंने आपको कहा सिर्फ मेटल ही लस्ट्रस होते हैं, मेटालिक लस्टर जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। बट आयोडीन एक एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो लस्ट्रस है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, क्लियर, बट कुछ ऐसे मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, चाकू के साथ कट कर सकते हैं, और आपको उनके बारे में पता भी होगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप चाकू के साथ भी कट कर सकते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की। देखो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, बट कार्बन जो है ना दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो नहीं है वैसे, ज्यादा है, तीन है। ठीक है, कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं एलोट्रोप। तो आपने कार्बन के एलोट्रोप सुने होंगे, जैसे कि डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, इसके बारे में आपने सुना होगा। डायमंड जो है आप एक तरह का इसको कह सकते हो कि ये नॉन मेटल है क्योंकि ये कार्बन है, और ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, तो इसको आप कार्बन कह सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा मेटल्स ही जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, बट यहां पे भी एक्सेप्शन है। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि नॉन मेटल्स का नहीं होता, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेफाइट भी जो है वो एक एलोट्रोप है कार्बन का। तो आपको मैंने बताया कि जो सिर्फ मेटल्स हैं वो मेटल्स ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेनली मेटल्स ही होते हैं, बट यहां पे भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब एक तरह का नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपने बड़े सारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए होंगे इलेक्ट्रोलिसिस पे, ठीक है, तो उसमें ग्रेफाइट जो है वो एक तरह का एनोड कैथोड बना दिया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और ये एक्सेप्शंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही करनी है, और इनके नोट्स बनाने और बार बार रिवाइज करने हैं। अगली वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।